Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 27 June shift 1. The question is let A1 कुछ इस तरीके से पोर्शन हमें दिया हुआ है रीजन एंड A2 कुछ इस तरीके से गिवन है एंड साथ में कहा है कि 27 टाइम्स एरिया A1 इक्वल टू है 5 टाइम्स एरिया A2 देन K का वैल्यू बताना है हमें कि क्या आएगा। जो ये वाला K है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस वाले एरिया को कैलकुलेट करूँगा। तो A1 एरिया के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो पोर्शन है ये एक्चुअली पैराबोला है। यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे फॉर x ग्रेटर देन 0 तो ये आएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आएगा। यानी कि ये वाला एरिया जो आ रहा है, ये वाला पैराबोला, इसके बाहर वाले पोर्शन की चर्चा करना चाह रहा है ये, है ना। इसके बाहर वाला पोर्शन जो है, और साथ में सेम में मैं माइनस रखूँगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये सिमेट्रिक है ना, आपको फिगर मिलेगा बिल्कुल। और सेकंड ये वाला लाइन अगर ड्रॉ करूँगा तो एक्स पॉजिटिव के लिए ये जो लाइन मिलेगा मुझे -1/2 स्लोप वाला 8 से पास करने वाला, और इसके अंदर वाला एरिया चाहिए इसको। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन आएगी और सेम में इधर भी इसी तरीके से आ जाएगी जब आप एक्स नेगेटिव लोगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया होगा ये वाला पोर्शन, जो इसके तो बाहर वाला पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो मैं इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर लूँगा, राइट हैंड साइड वाले को, और उसका डबल कर लेंगे हम लोग। तो उसमें भी ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली है क्या, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया है। यानी कि मैं इन दोनों को डिफरेंस कर दूंगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। तो ये वाला जो कर्व है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड ये कर्व हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मैं दोनों को सॉल्व करूँगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई एक्स की प्लेस पर वाई स्क्वायर पुट कर दूंगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ एक्चुअली मुझे मिलेगी। तो मैं जो पॉजिटिव वाली वो ले लूँगा यहाँ से, यहाँ के लिए, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है अबव एक्स एक्सीज है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा y माइनस 2 इंटू आएगा y प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो जो y की दो वैल्यूज़ आ रही है वो 2 और -4 आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा -4 एंड यहाँ पर 2 होगा। तो x कोऑर्डिनेट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, पर y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 होगा। तो उसके लिए अब बस यहाँ पर डायरेक्टली मैं 2 पुट कर दूँ अगर, या फिर यहाँ पर पुट कर लें अगर, तो x का वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगा। तो 4, 2 पॉइंट हो जाएगा। तो मुझे मतलब 4 तक इंटीग्रेट करना है 0 से लेके। तो देखो आप कैसे लिखता हूँ मैं A1 एरिया को। तो A1 एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक x कोऑर्डिनेट तक जाएंगे, और अबव जो ग्राफ है वो ये वाला कर्व है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालूँ तो आएगा 8 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये है अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व जो है वो ये कर्व है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स है। बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग 0 से 4, और इसका कर देंगे डबल। तो बस 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो ये 2 गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस एक्स एंड माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, है ना। 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 8 का हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय आएगा 3 और /2 जो आएगा ऊपर भाग भी आएगा कुछ इस तरीके से। इसमें अगर मैं डायरेक्टली 4 पुट कर दूँ, क्योंकि 0 पर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32 माइनस यहाँ पर 4 पुट करूँगा तो 16/2 हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। -2 इंटू 2 हो जाएगा ये 4/3 होगा, और इंटू एक्स की पावर 3/2 है, तो यानी 4 टू द पावर 3/2 की वैल्यू एक्चुअली 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो फाइनली इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 इंटू 4 विल बी 32 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 इंटू 3 हो जाएगा 72 माइनस 32 अगर किया डिवाइडेड बाय 3 किया तो यहाँ से मुझे मिलेगा 40/3। तो ये आपका A1 एरिया है।
A1 एरिया मेरा आ जाएगा 40/3। उसके बाद में A2 एरिया को बनाएंगे इस रीजन को। तो एक्चुअली ये आपको अगर दोनों पॉजिटिव ले लें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू के वाला लाइन बनेगा, और इसका सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा हर एक क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब x से और माइनस y को y से रिप्लेस कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम फिगर वापस मिल रहा है, सेम एरिया वापस मिलेगा। तो ये है आपका इसका इनसाइड वाला जो एरिया है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। और इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करें तो ये अगर k है तो यहाँ पर ये k,0 होगा, सेम में ये होगा 0,k। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 टाइम्स कर लेंगे। तो ये जो A2 एरिया आएगा ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ वन ट्राइंगल जिसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि k²। ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली 2k² आ जाएगा A2 एरिया। बस अब रिलेशन में हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 27 टाइम्स एरिया A1, तो 27 टाइम्स A1 इक्वल टू गिवन है 5 टाइम्स A2। तो यहाँ से 27 इंटू 40/3 पुट कर दूंगा A1 इंटू 5 इंटू 2k² है मेरे पास वैल्यू एरिया A2 की। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं, ये इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इंटू 40 बचेगा, और डिवाइडेड बाय है 5 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा k² का वैल्यू। तो इसको जब कैलकुलेट है ना, ये 10 हो जाएगा, तो 10 से ये 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो k² इक्वल टू आ जाएगा 36, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। क्योंकि -6 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉड का सम लेस देन इक्वल टू -6 कैसे हो सकता है ना, यहाँ से तो कोई एरिया ही नहीं मिलेगा उस सिचुएशन में। तो k का वैल्यू फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना, 6 मिलेगा। थैंक यू।